अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी शेरों ने तारीफ रकम कर दी। जी हाँ नाजरीन, शान मसूद ने वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी और दूसरा दिन ऐसी तबाहकुन बैटिंग की कि नाकदीन भी खामोश हो गए। दूसरी जानिब इमामुल हक ने भी शानदार साथ दिया। पहले सेशन में पाकिस्तानी बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज को दबाव में रखा और फिर दूसरे और तीसरे सेशन में शान मसूद ने अपनी लाजवाब बैटिंग से मैच का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तानी टीम ने दोस्तों दूसरे दिन के इख्तिताम तक मैच का पासा मुकम्मल तौर पर अपने हक में कर लिया। अब ये मुकाबला वाज़िया तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका है। शायद ही हालिया अरसे में पाकिस्तान ने किसी टेस्ट मैच के तीनों सेशन में इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई हो। आइए आपको बताते हैं कि शान मसूद ने कौन सा बड़ा रिकॉर्ड कायम किया, शान मसूद और इमामुल हक ने कौन सी रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की, शान मसूद ने किस अंदाज में तबाहकुन बैटिंग की और इससे पहले मोहम्मद अली ने, मोहम्मद अब्बास ने और आमिर जमाल ने, खुर्रम शहजाद ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप की क्या हालत बना दी। बाउंसर्स, यॉर्कर्स और मुसलसल शानदार लाइन और लेंथ और सब्र और तहम्मुल के जरिए उन्होंने एक एक करके सबको आउट कर दिया। दूसरे दिन के मुकम्मल खेल की तमाम तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ बाबर आजम एक बार फिर दोस्तों मायूस कुन बैटिंग करते हुए आउट हुए, इस पर भी बात करते हैं। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों सबसे पहले तो शान मसूद के लिए एक लाइक बनता है जिस अंदाज में उन्होंने कमबैक किया है और साबित किया है कि चाहे कुछ भी हो बतौर बैटर वो अब भी पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। मैं पहले भी दोस्तों कह रहा था कि अगरचे कप्तानी एक अलग मामला है, लेकिन बतौर बैट्समैन इस वक्त पाकिस्तान के शान मसूद तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन ऑप्शंस एक हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे दिन के खेल की तरफ। जब पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरी तो वेस्ट इंडीज की 3 विकेटें गिर चुकी थी। उनका स्कोर 194 रन था। इस वक्त मैच पर मुकम्मल गिरफ्त वेस्ट इंडीज की नजर आ रही थी क्योंकि 194 रन पर सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी बॉलर्स ने नया स्पेल शुरू किया, मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया। अगरचे उनकी रफ्तार दोस्तों बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उनकी ज़बरदस्त लाइन, लेंथ और डिसिप्लिन ने वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स को बेबस करके रख दिया। देखते ही देखते चौथी, पांचवी और फिर मुसलसल विकेटें गिरती चली गई। सिर्फ एक बैटर ही पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने डट कर खड़ा रहा और वो थे दोस्तों शाय होप। उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की, लेकिन आखिरकार वो भी मोहम्मद अली की गेंद पर LBW आउट हो गए। अगर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात की जाए तो नुमाया कारकर्दगी दोस्तों शाय होप की रही। उन्होंने 92 रन बनाए और वो एक बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन आखिर में मोहम्मद अली ने उन्हें LBW आउट करके पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलाई। अब बॉलिंग फिगर पर दोस्तों नजर डाल लेते हैं। मोहम्मद अब्बास ने 26 ओवर्स किए जिनमें 6 ओवर मेडन थे। उन्होंने 63 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि उनका इकोनॉमी रेट 2.4 रहा। एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि रफ्तार से ज़्यादा अहम जो है ना आपका लाइन और लेंथ होती है। मोहम्मद अब्बास की एवरेज तो दोस्तों 124 से 126 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल विकेटें हासिल करते रहते हैं। गुज़िश्ता सीरीज में भी वो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर में शामिल थे और आज भी 3 अहम विकेटें लेकर अपनी अहमियत उन्होंने साबित कर दी है। अगर मौजूदा एक्टिव बॉलर्स की फहरिस्त देखी जाए तो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वालों में उनका नाम चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद दोस्तों खुर्रम शहजाद ने 23 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की और 66 रन दिए। उनका इकोनॉमी रेट 2.88 रहा, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट फराहम की। मोहम्मद अली इस इनिंग्स के सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए। उन्होंने 22 ओवर्स किए जिनमें 5 ओवर उन्होंने मेडन करवाए, सिर्फ 50 रन देकर 4 अहम विकेटें हासिल की, जबकि इनका इकोनॉमी रेट सबसे कम रहा 2.2 का, जो तमाम बॉलर से बहुत कम था। उस्मान अली ने भी दोस्तों 13 ओवर्स किए, 35 रन दिए, जबकि आमिर जमाल इस इनिंग में सबसे ज़्यादा रन देने वाले पाकिस्तानी बॉलर्स रहे। उन्होंने 15 ओवर्स में 81 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल की। आखिरकार दोस्तों पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम तकरीबन 311 रन बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की बदौलत मैच में मजबूत वापसी करते हुए मुकाबले में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग शुरू हुई तो अजान अवैस और इमामुल हक ओपनिंग के लिए मैदान में आए। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर इमामुल हक की जानिब से ऐसी हरकत देखने को मिली जिस पर तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि वो इतने मोहतात हो चुके हैं कि नौजवान खिलाड़ी को ही स्ट्राइक पर भेज देते हैं, जबकि खुद स्ट्राइक रोटेट करने या नई गेंद का सामना करने से गुरेज करते हैं। अजान अवैस ने पहला ओवर तो एतमाद के साथ खेला, लेकिन उसके बाद वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। उन्हें रोज ने बोल्ड कर दिया और पाकिस्तान की पहली विकेट सिर्फ 1 रन के मजमूए पर गिर गई। अगर एक नो बॉल ना होती तो पाकिस्तान का खाता बगैर ही खुले आउट हो गए थे वो। उसके बाद दोस्तों शान मसूद क्रीज पर आए और आते ही जानलेहाना अंदाज
अंदाज इख्तियार कर लिया। उन्होंने ना किसी दबाव की परवाह की और ना ही मोहतात खेलने की कोशिश की। जो भी बॉलर सामने आया, शान मसूद ने उस पर भरपूर हमला किया और मुसलसल चौके लगाकर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को दबाव में डाल दिया। कमेंटेटर्स भी उनकी बैटिंग की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि ऐसी मस्बत अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है। एक विकेट इब्तदाई मरहले में गिर चुकी थी, जो टेस्ट मैच में बहुत बड़ा नुकसान समझा जाता है, लेकिन साबिक कप्तान शान मसूद जो खुद भी दबाव में थे, उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग को बरकरार रखा और अपनी जगह बरकरार रखने के लिए बड़ी इनिंग्स उनको दरकार थी, उन्होंने बड़े एतमाद के साथ बैटिंग की और सबको बता दिया कि कप्तानी मिले या ना मिले, मैं बैटिंग करता रहूंगा। शान मसूद ने हर बॉलर का डटकर सामना किया और शानदार शॉट्स खेले। उसके बाद इमामुल हक ने भी उनका भरपूर साथ दिया। दोनों ने मिलकर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की खूब धुलाई की। देखते ही देखते शान मसूद ने सिर्फ 120 के स्ट्राइक रेट से अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल कर ली। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में ये वाकई एक जारहाना इनिंग्स थी जिसने पाकिस्तान को मैच में वापस ला खड़ा किया। उसके बाद इमामुल हक और शान मसूद दोनों ने अपनी अपनी निस सेंचुरियां मुकम्मल की। इमामुल हक 63 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली और टीम के लिए अहम किरदार अदा किया। फिर बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। इब्तिदा में वो काफ़ी मोहतात नजर आए और विकेट पर सेट होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स ना खेल सके और सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। उम्मीद की जा रही थी कि अगली इनिंग्स में वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका और वो जल्दी आउट हो गए। दूसरी जानिब दोस्तों, शान मसूद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कप्तान हो या ना हो, वो बतौर बैटर अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। गुज़िश्ता इनिंग्स में भी उन्होंने निस सेंचुरी बनाई थी और इस बार फिर बेहतरीन अंदाज में खेल रहे हैं और अपनी सेंचुरी से सिर्फ 12 रन की दूरी पर हैं। इस वक्त शान मसूद 137 गेंदों पर 88 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि बाबर आजम के आउट होने के बाद सलमान अली आगा क्रीज पर आए थे, जो बगैर कोई रन बनाए इस वक्त क्रीज पर बराजमान हैं। पाकिस्तान का मजमूई स्कोर 199 रन तक पहुंच चुका है और वेस्ट इंडीज को अभी भी 112 रन की बरतरी हासिल है, यानी पाकिस्तान 112 रन के खसारे में है। लेकिन पाकिस्तान के पास मैच में वापसी का सुनहरी मौका मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के अभी सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। शान मसूद और आगा सलमान क्रीज पर मौजूद हैं। 7 विकेटें अभी भी पाकिस्तान के हाथ में हैं। मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, आगा सलमान, आमिर जमाल जैसे बैटर्स अभी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान मजीद तकरीबन 200 रन का इजाफा कर लेता है तो ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की बरतरी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के पास 80-90 रन की अहम बरतरी भी हासिल हो सकती है, जो मैच का मुकम्मल तौर पर रुख पाकिस्तान के हक में मोड़ देगी। इस वक्त मैच बड़ी हद तक पाकिस्तान के काबू में दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर शान मसूद की शानदार बैटिंग को सराहना जरूर चाहिए। दूसरी जानिब बाबर आजम और अजहान अवैस की इनिंग्स शायकीन की तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी। अब आपकी शान मसूद की इस इनिंग्स के बारे में क्या राय है? क्या दोस्तों शान मसूद अपने आने वाले जहाना इनिंग्स के अंदर इस सेंचुरी को मुकम्मल कर पाएंगे? 12 रन की दूरी पर हैं और क्या बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ऊपर बड़े रन की बरतरी हासिल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।